हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम देखने जा रहे हैं जो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सुपरवाइज़र की पोस्ट आई है, उसका डिटेल्ड सिलेबस हिंदी में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि पैटर्न क्या है इस एग्ज़ाम का। तो इस एग्ज़ाम का पैटर्न है कि इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों के, ठीक है, जो कि 5 भागों में विभाजित रहेगा। पहला भाग जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम पूछे जाएंगे, जो कि 40 अंकों के रहेंगे, 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। फिर सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान 80 प्रश्न रहेंगे, 80 अंकों के। फिर सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ भाषा का सामान्य ज्ञान, उसके 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंकों के। फिर जनरल इंग्लिश 20 प्रश्न, 20 अंक। गणित 30 प्रश्न, 30 अंक, यानी कि कुल मिलाकर के 200 प्रश्न रहेंगे, 200 अंकों के। अब हम ये देखते हैं कि ये 5 भाग तो है, लेकिन पढ़ना क्या है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो भाग 1 है, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड। ये तो है, यानी कि इसका मतलब यह है कि आंगनबाड़ी से रिलेटेड सभी योजनाएं, कौन हितग्राही हैं, किसको कौन सा लाभ मिल रहा है, जच्चा बच्चा, इस तरह की सभी जानकारियां जो भी राज्य की हैं और जो केंद्र की सभी योजनाएं हैं, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, फिर वजन त्योहार, फिर उसके बाद शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, यानी कि कब बच्चों को टीका लगना चाहिए, कम, इस तरह से, ठीक है। बच्चों को पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, जैसे कि हम बोलते हैं ना, कुपोषित हो गया बच्चा, इस तरह की सभी आपको बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कौन सी क्या बीमारियां होती हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाइए विभाग की केंद्र प्रवृत्ति योजनाएं, जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए, प्रधानमंत्री है यानी कि केंद्र की योजना और राज्य की भी योजना है, दोनों योजनाएं आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, बाल गृह, बाल संप्रेक्षण गृह, कामकाजी महिला हॉस्टल, स्वाधार एवं उज्ज्वल विभाग, राज्य मत की योजनाएं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अभियान, सुचिता योजना, महतारी जतन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना एवं नारी निकेतन सामुदायिक सहभागिता, महिला एवं सहायता समूह, महिला एवं बच्चों से संबंधित। देखिए, ये एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये बच्चों से, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं अधिनियम 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 204, टोनी प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005 में जो बनाया गया था वो, फिर बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष 2013, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एवं नियम 2016। इसका मतलब ये है, आप ये मत सोचो कि इतना सारा नियम है। आप यदि प्रीवियस पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, प्रीवियस पेपर भी यदि आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग सभी बताइए कि यदि चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और डिटेल्ड आपको जो भी कुछ चाहिए वो आप मुझे बताना है ना।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो ये जो है डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। ये जो योजना केवल लिखा बस नहीं है, आप यही पढ़ना ही है और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना ही, ये इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये भाग 1 है। फिर उसके बाद आ जाइए भाग 2, जो कि है सामान्य ज्ञान, है ना। सामान्य ज्ञान में क्या आएगा? सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि तर्क करना। इसका मतलब ये है एनालॉजी, ये यानी कि रीजनिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। ये भाग 2 में ये इतना पार्ट है जितना मैं अभी पढ़ी वो रीजनिंग का है। फिर आओ क्या है, फिर छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यदि CGPSC CGPAPM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत आप लोग पढ़े होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल को हमेशा हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, नहीं पढ़ के जाते, तो वो भी आएगा। साहित्य, फिर उसके बाद भारतीय साहित्य इतिहास, देखिए यानी कि जो ये तो स्टेट का तो आप लोग सभी पढ़ते हो, नेशनल का ही छोड़ देते हो, है ना, वहीं पे नंबर कट जाता है। तो फिर उसके बाद भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। फिर उसके बाद ये तो आएगा ही, साथ में देखिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, है ना। ये मत बोलना कि अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं दिया था, ये देखो सिलेबस में ही दिया है वो, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया और छत्तीसगढ़, ठीक है, जो भी घटनाक्रम है। फिर भारत का संविधान, जैसे कि आप CGPSC CGPAPM के लिए पढ़ रहे होंगे। फिर मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र, भारत की अर्थव्यवस्था, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम यानी कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे में जो भी आता है, ठीक। फिर सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक, द्वितीयक एवं द्वितीय, है ना, ये कुल प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र। फिर पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार, भूगोल। फिर उसके बाद भूगोल में आ जाइए, ठीक। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत का, फिर भारत के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण से भी क्वेश्चन बन आएगा, है ना। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, सामान्य विज्ञान, विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं वो भी आ रहा है, यानी कि एनवायरमेंट आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, इकोनॉमी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इसमें, ठीक। विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधित सामान्य ज्ञान, ये है भाग 2 का आपका सिलेबस। फिर आ जाइए भाग 3। तो भाग 3 में क्या आएगा? हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक। तो यानी कि कुल मिलाकर के मैं एक बार बता देती हूँ क्या क्या है। सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ भाषा का सामान्य ज्ञान शब्द, रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, जैसे कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, जानकारी भी होगी, है ना। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस तरह से शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये तो आप पढ़ रहे होंगे, है ना, CSET के लिए, यदि आप CGPSC के लिए पढ़ रहे होंगे तो। फिर उसके बाद भाग 4 में क्या रहेगा? जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्या क्या है? जेंडर हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, जो नॉर्मल हर सभी पेपर में रहता है इंग्लिश का, ठीक। फिर 5वें में है गणित। गणित से भी आएंगे प्रश्न जो कि 30 अंकों के रहेंगे और 30 प्रश्न आएंगे, ठीक। तो वो है जैसे कि विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये है आपका डिटेल्ड सिलेबस महिला सुपरवाइज़र का। अब यदि आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए एग्ज़ाम से संबंधित, या फिर कोई सा भी आपको सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको नोट्स चाहिए, किस तरह से आप कोई भी प्रकार का वीडियो इससे संबंधित चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू फॉर द सेशन। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।